नमस्कार मित्रों। सभ्यता अध्ययन केंद्र की आज की इस चर्चा श्रृंखला में हम लोग चर्चा करेंगे जो देश में एक बहुत ही बड़े बहस का मुद्दा बना है। और वह मुद्दा बना है तीर्थाटन और पर्यटन को लेकर। तो बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां पर बहुत सारे परिवर्तन और वहां पर नवाचार किया गया, वहां पर बहुत प्रकार के आधुनिकीकरण के काम किए गए। उस पर कोई बहुत हंगामा नहीं हुआ, बड़े शांति से हो गया। हमने देखा काशी में एक पूरा कॉरिडोर बना, कोई हंगामा नहीं हुआ। अयोध्या में बहुत सारा का निर्माण कार्य हो रहा है, ये सारा कुछ चल रहा है। लेकिन इसी बीच में एक घोषणा आई कि पारसनाथ पर उसको एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पर जैन समाज ने बहुत बड़ा प्रतिरोध दर्ज किया। उन्होंने कहा यह हमारा तीर्थ स्थल है और इसीलिए यदि यहाँ इसको पर्यटन स्थल बनाया जाएगा तो इससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। वो मतलब वो छेड़छाड़ होगी, हम उसको ठीक से चला नहीं पाएंगे जैसे हम चलाते हैं, और इसीलिए उसको ऐसा न किया जाए। कई सारे लोग उस पर अनशन पे बैठे, एक मुनि की मृत्यु भी हो चुकी है, अभी और भी अनशन जारी है, यह चल रहा है। इसी बीच में केंद्र सरकार ने इस बात की गंभीरता को अनुभव करते हुए अपना वो कदम वापस लिया और उन्होंने कहा अब इसको हम नहीं जोड़ेंगे, मतलब पर्यटन स्थल के रूप में नहीं रखेंगे, ये धार्मिक तीर्थ स्थल ही रहेगा। दो तीन मुद्दे इसमें जुड़ते हैं। पहला मुद्दा तो यही है कि पर्यटन स्थल बनाने से क्या नुकसान होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। दूसरा यह है कि सम्मेद शिखर को लेकर जब उसको तीर्थ स्थल के रूप में, जैन तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता देने की बात आई तो एक आवाज झारखंड से और उठी। और वह आवाज ये थी कि यह केवल जैनियों का तीर्थ स्थल नहीं है, ये वहां के जो जनजातीय समाज है, जो आदिवासी समाज है, उस आदिवासी समाज का भी तीर्थ स्थल है, उनका भी पूज्य स्थल है, उनका भी ये धार्मिक स्थान है। तो केवल जैनियों का वो न माना जाए, तो वो आदिवासियों का भी है। और चूंकि आदिवासियों का है तो फिर उसको उस रूप में ट्रीटमेंट मिले, वहां जो कमिटियां बनती हैं उसके विकास के लिए, उसमें आदिवासियों का प्रतिनिधित्व मिले। यहां तक भी बात ठीक थी। लेकिन अब उस पर एक नया चीज शुरू हुआ है कि ये जैनियों ने कब्जा किया है, उस कब्जे से उसको मुक्त कराना है और वह केवल आदिवासी स्थल के रूप में रहे। तो कुल मिलाकर जो बातें एक अच्छे डिस्कोर्स में जाना चाहिए थी, चर्चा में जाना चाहिए थी, वो विवाद की ओर मुड़ गई है। पहला विवाद तो यही चल रहा है कि पर्यटन स्थल के रूप में क्यों नहीं विकास किया जाना चाहिए, यदि धार्मिक स्थल है तो भी। दूसरा विवाद यह है कि वह जनजातीय यानी आदिवासी धार्मिक स्थल है या जैनियों का धार्मिक स्थल है या दोनों का है या झगड़ा है, क्या है। तो हम इस पर चर्चा शुरू करेंगे। पहले मैं यहाँ पर थोड़ा संक्षेप में विषय और रखूं। देखिए, भारतवर्ष की जो परंपरा रही वो पर्यटन की कभी नहीं रही, ये हमको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। हमारे यहाँ परंपरा तीर्थ की ही थी। और किसी भी समाज को उठाएं, वो हमारे आदिवासी समाज को भी उठाएं, वो उसी रूप में उसको करता था। तो वो तीर्थ स्थलों पर जाने के लिए कष्ट उठाता था, उसके लिए वो सुविधाएं नहीं ढूंढता था। भारत का कोई भी समाज, वो काशी जाएगा, हरिद्वार जाएगा, वो उत्तर काशी जाएगा, कहीं भी जाएगा, रामेश्वरम जाएगा, कष्ट सहने की इच्छा से जाता था कि वहां पर कुछ कष्ट भी होगा, शारीरिक तकलीफ होगी, लेकिन हम सहन करेंगे। क्यों? हम इस शरीर के सुख के लिए जा ही नहीं रहे, हम आंखों के सुख के लिए नहीं जा रहे हैं, हम अपनी इंद्रियों के सुख के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम इन इंद्रियों के सुख से ऊपर उठने के लिए जा रहे हैं। तो तीर्थाटन इसलिए होता था कि वह एक प्रकार से पुण्य कमाने हम जा रहे हैं, परलोक को ठीक करने जा रहे हैं। पर्यटन में यह चीज नहीं है। पर्यटन में क्या है, हम शारीरिक सुख के लिए जा रहे हैं। तो अब अंतर क्या आता है, जो तीर्थाटन होता था वहां धर्मशालाएं होती थी, उन धर्मशालाओं की व्यवस्थाएं वहां की धार्मिक संस्थाएं करती थी। आज क्या है, वहां होटल्स हैं। अब होटल होने के कारण वहां पर आधुनिक सारी सुख सुविधाएं हैं। जैन समाज जो विरोध कर रहा था वो इस बात का कर रहा था कि होटल्स बनेंगे और उसके कारण जो पर्यटक आएंगे, देशी और विदेशी, तो उसकी एक दूसरी समस्याएं वहां क्रिएट होंगी। तो उन्होंने जो बातें कही कि एक मांस मदिरा का बहुत ये बढ़ेगा और उससे जो एक धार्मिक पवित्रता है वह नष्ट होगी। तो यह जो विषय है ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है। हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज दो वक्ता भी जुड़े हुए हैं और एक अभी दो लोग और जुड़ेंगे। क्योंकि ये विषय आदिवासियों से जुड़ा है। हमारे साथ जो जुड़े हैं धीरेन्द्र कुमार जी, जो हिंदू युवा संघ के वहां संस्थापक हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और साथ में सभ्यता अध्ययन केंद्र के शोधार्थी हैं। उन्होंने
ने काफी काम किया है इसमें, झारखंड के क्षेत्र में शोध किया है। हर एक विषय पे काफी अध्ययन है उनका। हिंदू जो हित से जुड़े हुए विषय हैं उस पर भी उनका अध्ययन है। जो आदिवासी हितों की बात है उनसे उन पर भी उनका अध्ययन है। तो धीरेन्द्र कुमार जी हमारे साथ में हैं। फिर हमारे साथ में हैं डॉक्टर प्रिया मुंडा। डॉक्टर प्रिया मुंडा, एक मिनट में उनको भी जोड़ देता हूं। आप वहाँ पर झारखंड में बहुत प्रतिष्ठित नाम है। उन्होंने काफी मुंडाओं के बीच में ही नहीं तो पूरे आदिवासी समाज के बीच में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में स्थापित है। उन्होंने काफी काम किया और कर रही हैं। और केवल झारखंड में उनका काम नहीं है, तो उनका जो कार्य का व्याप है वह झारखंड से बाहर भी है, अखिल भारतीय स्तर पर है। तो और हमारे साथ जुड़े हैं जो संथाल जिनके नाम पर यह सारा चल रहा है। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा ताकि सभी लोग दिख अरे सकें। खत्म हो जाए तब तो मीटिंग चल रहा है। जी, राजकिशोर जी शायद अभी फिर नेट की असुविधा के कारण निकल गए हैं। तो राजकिशोर जी अभी जुड़ेंगे संथाल की ओर से, क्योंकि जो बात चल रही है कि वो पारसनाथ पहाड़ पे आदिवासियों का हक है, वो हम तो मुख्यतः आदिवासियों का मतलब संथालों का वो धार्मिक स्थल रहा है। तो उस पर भी एक बात हम वो भी जुड़ेंगे जब उनसे बात करेंगे। तो पहली चर्चा मैं शुरू करता हूँ पहले धीरेन्द्र जी। ये एक धार्मिक स्थल को पर्यटन स्थल में बदलने का विरोध क्यों होना चाहिए? यदि पर्यटन के लिए बनता है तो एक बात ये आती है कि उससे विकास होगा, तो उस विकास का नकार क्यों? हम उस विकास से क्यों घबराते हैं, क्यों डरते हैं? जी, सभी को नमस्कार। जैसा कि ये विषय चल रहा है, वो पर्यटन स्थल घोषित करने के बाद कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं देश भर से जैन समाज की भी आई हैं और उनका कहना है कि समेत शिखर पार्श्वनाथ जो झारखंड में स्थित है, ये उनके कई सारे तीर्थंकरों का मोक्ष स्थान है। तो उनके लिए अपना धार्मिक महत्व है इस पूरे क्षेत्र का। और अगर अन्य जनजाति भी वहां पहले से रहते आए हैं, पूरा क्षेत्र ही जनजातियों का है ये। और जनजातीय समाज विशेष रूप से संथाल जनजाति का लुगुबुरु घंटाबाड़ी स्थल भी इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं में है। तो उनका अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। झारखंड सरकार ने जैसे ही इसको पर्यटन स्थल के रूप में घोषित कर किया, तो जैन समाज को सबसे पहले चिंता हुई कि ये पर्यटन स्थल बनने के बाद यहाँ पे मांस मदिरा का सेवन किया जाएगा और जो एक पर्यटन स्थल में होता है वो सारी बातें यहाँ पे होंगी, तो उसकी पवित्रता खंडित होगी। बाद में यह फैसला वापस लिया गया, केंद्र सरकार ने भी इसमें हस्तक्षेप किया। अब जनजातीय समाज के बीच में ये या तो भ्रम फैलाया जा रहा है, सुनियोजित है, या फिर जो भी उनके नहीं 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 बीच नहीं में। धीरेन्द्र जी, मैं ये कह रहा हूँ, पहला प्रश्न ये है कि क्या पर्यटन स्थल घोषित किए जाने से धार्मिक पवित्रता वास्तव में बाधित होगी? एक प्रश्न ये है। फिर हम जनजाति आदिवासी वाला मुद्दा भी हम उसके बाद ले लेंगे, फिर हम जोड़ेंगे। अभी दिवाकर मिंज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर दिवाकर मिंज जो रांची यूनिवर्सिटी में प्रॉक्टर रहे हैं और बहुत प्रतिष्ठित विद्वान हैं, तो वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। अभी उनको हम लेकर के आएंगे। धीरेन्द्र जी, जी, पर्यटन स्थल बनाने से क्या नुकसान है या क्या लाभ है? क्या वहां के एक प्रश्न ये उठ रहा है कि वहां क्या विकास होगा पर्यटन स्थल बनाने से? उस विकास से क्यों मना किया जा रहा है? भाई साहब, एक ज्वलंत उदाहरण हम लोग केदारनाथ का इसके लिए देख सकते हैं। केदारनाथ निश्चित रूप से तीर्थ स्थान है। बाद में वो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित तो हो गया, लेकिन बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आई और पुनः उसको व्यवस्थित करना पड़ा। तो अगर उसी तर्ज पे पर्यटन स्थल बनाना है तो थोड़ा सोचनीय विषय है और सोच समझ के विकास करना होगा। और पर्यटन स्थल तीर्थ स्थल से अगर ऊंचा हो जाए, अगर पर्यटन वाला मामला ज्यादा अंडरलाइन हो जाए, तो निश्चित रूप से तीर्थ वाला विषय कमजोर पड़ेगा। जी, दूसरा जो मुद्दा है इसमें, मैं उस पर अभी प्रिया जी की भी राय लूंगा, प्रिया मुंडा जी की, कि एक तो वो स्थान संथालों का भी है, और तो क्या पर्यटन स्थल बनाने से संथालों को या फिर आदिवासियों को लाभ होगा या उनको नुकसान होगा, या उसको वो इसको किस रूप में देखते हैं? अनम्यूट अनम्यूट करके प्रिया जी।
कि सबसे पहले सबको जोहार। और जैसे आपने प्रश्न किया, मैं तो सभी मैंने धर्मों का सम्मान करती हूँ। और आपने कहा कि पर्यटन स्थल मतलब बनने से आदिवासियों को कोई नुकसान होगा या फायदा होगा, इसमें बात नहीं। बात यह है पर्यटन स्थल और धर्म स्थल जो है दोनों एक दूसरी चीज है, विषय एकदम अलग है। जी पर्यटन स्थल जहाँ की कोई ऐसी जगह जहाँ की हम घूमने जाते हैं, और धार्मिक स्थल जहाँ एक आस्था का विषय हमारा वहां पे जुड़ा होता है। तो जैसे पर्यटन स्थल तो बहुत सारे हैं हमारे झारखंड में या पूरे देश में, बहुत सारे हैं, उनको विकसित किया जाना चाहिए। उसमें से कई जगह ऐसे हैं, जैसे कि आप देख लीजिए बिरसा मुंडा का उलीहातू, उसके विषय में मैंने कई बार बात किया है कि उस जगह का विकास होना चाहिए, उस जगह को सुंदरीकरण होनी चाहिए, उसको पर्यटन स्थल के हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि देश विदेश में सभी भगवान बिरसा मुंडा के बारे में जानते हैं, लोग आते हैं वहां घूमने के लिए, तो वहां कुछ ऐसी होनी चाहिए सुंदरीकरण। और फिर आपका रोहतासगढ़ का किला जो है उसकी भी सुंदरीकरण होनी चाहिए, वो भी अभी मतलब पूरी खत्म मतलब टूट फूट गई है। और ये जो धर्म का आस्था का विषय है, पर्यटन स्थल बनाने से क्या होगा, हर कोई वहां पे जाएगा, वहां की पवित्रता जो है, मेरे हिसाब से वहां की पवित्रता कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उसमें नुकसान होगा। ये आदिवासी है जैनों की बात नहीं, किसी भी पर्यटन धार्मिक स्थल की मैं बात करूं, तो जब आप उसको पर्यटन स्थल बना देते हैं तो सारे लोग कुछ भी वहां पे घूमने जाते हैं। विशेषकर जैसे आज ही इस विषय में बात हो रही थी, तो वहां के संथालों ने बोला कि फिर तो वहां सारे लोग आ जाएंगे, पर्यटन स्थल मतलब तो लोग पिकनिक मनाने का जगह हो जाएगा, लड़के लड़कियां आएंगे, फोटोग्राफी होगी। वहां की पवित्रता कहीं ना कहीं जो है, जो भी मतलब अगर वो संथालों का है या फिर वो जैनों का है, जिस भी है, तो पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल बिल्कुल दो अलग चीज है। तो ऐसे कई पर्यटन स्थल बनाने जिनको सुंदरीकरण की जा सकती है और उनको पर्यटन स्थल बनाया जा सकता है, उन पे ध्यान देना चाहिए। और ऐसे जो धार्मिक जो जगह है, इनको धार्मिक जगह ही रहने देना चाहिए। इसको आस्था का एक विषय है, यहाँ आस्था से ही उसको जुड़े रखना चाहिए। प्रिया जी, इसमें एक बात और मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि ये जो एक विवाद खड़ा हुआ है कि ये संथालों का है और जैनियों ने कब्जा किया है, तो उनको छोड़ना चाहिए और ये संथालों के कब्जे में आना चाहिए, उनके हाथ में आना चाहिए, आदिवासियों का स्थल के रूप में घोषित होना चाहिए। इस विवाद को लेकर के आपका क्या कहना है, इसको किस रूप में हम देख सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले भी आपको बोला कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ, लेकिन कई दावे सामने आ रहे हैं, किसी भी सिरे को खारिज करना बिल्कुल ही मुश्किल है। लेकिन कई दावे पर भी जांच होनी चाहिए। जैसे कि संथाल आदिवासियों का दावा है कि संथालों ने अंग्रेजी शासनकाल में तब के सुप्रीम कोर्ट, जिसको कि प्रीवी काउंसिल बोलते हैं, उस केस को लड़ते लड़ते उन्होंने अपने पक्ष में इसको किया था, संथालों के पक्ष में ये जो है आया था, निर्णय है। फेवर में आया था। और 1956 में भी गजट में भी इसका उल्लेख है। तो कहीं ना कहीं इस जो ये जो तथ्य, जो भी चीजें जो दावे किए जा रहे हैं, इनकी जांच होनी बहुत जरूरी है कि एक्चुअल क्या है, किस तरह से है। और सारे दस्तावेजों की जांच होनी चाहिए और फिर उसके बाद निर्णय लेना चाहिए कि उन्होंने जो है उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इसकी लड़ाई लड़ी थी और उनके पक्ष में ही वो हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये साबित करता है ये कि संथालों की जगह है। और ऐसी और भी जगह मैं बता दूं कि आप लोगों के शायद नॉलेज में नहीं होगा कि जैसे खुटपानी में, जहां से कि पश्चिमी सिंहभूम में पहली बार ईसाईकरण शुरू हुआ था, वहां भी एक चर्च के अंदर में जो सिंगबोंगा के माने शिलापट में सिंगबोंगा लिख दिया गया है और लिखकर जो उसको स्थापित किया गया, वहां भी मैं 2.5 साल से लड़ाई लड़ रही हूँ, लेकिन कोई ये नहीं हो रहा है। हमारे वहां लोगों का कहना है कि वो एक्चुअली में पहले वहां उनका सरना स्थल हुआ करता था और वहां पे वो लोग पूजा अर्चना करते थे, उनके माने दादा परदादा लोग। लेकिन ईसाई लोग वहां स्कूल खोलने के नाम पर आए और आने के बाद जो है वहां उन लोगों ने उसको कब्जा करके आज वहां ईसाइयों का तीर्थ स्थल बन गया। हमारा जो हो लोगों का देशावली होता है, वो देशावली कहीं छुप गया। तो इस तरह से अगर हर चीज को सब लोग, कोई कहीं से आए और उसको दावा करे कि नहीं ये मेरा है, तो हम लोगों को ये भी इसकी जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि झारखंड को अगर बसाया है तो आदिवासी ने बसाया है। तो फिर ये जैनों का, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उनकी जन्मस्थली है, तो जन्मस्थली है तो ये आपके कैप्चर में पूरा आ जाएगा, ये भी तो मेरा जी ये जी मानना है। जी बिल्कुल। जी हमारे साथ डॉक्टर दिवाकर मिंज जुड़े हैं। डॉक्टर दिवाकर मिंज का परिचय मैं अभी दे चुका हूं। डॉक्टर दिवाकर मिंज जनजातीय मामलों के, आदिवासी विषयों के बहुत अच्छे विद्वान हैं और रांची यूनिवर्सिटी में प्रॉक्टर रहे हैं।
दिवाकर जी, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। अब आ रहा हवा देखिए। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है आपकी, वीडियो नहीं आ रहा है। अभी आ रहा था, फिर अभी चला गया। हाँ, अब आ गया। वीडियो तो जी आ जी, गया आ ना। गया। हाँ दिवाकर जी, ये जो देखिए विवाद है, इस पर ये एक मुद्दा जो है आपकी विशेष तौर पर अपनी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए मुद्दा तो विशेष कर संथाली लोग का कहना है, इससे संथाली लोग बेहतर जानेंगे इस मामले में। जी लेकिन फिर भी मैं एक ही बात जानता हूं कि कोई एक स्थान के चलते पूरा स्थान कब्जा नहीं किया जा सकता। जी जैसे पारसनाथ मंदिर को इलाहातू नहीं है। इलाहातू एक गांव है, आप इलाहातू उड़ीसा दस्तखत बन गया, उसमें और किसी दावेदारी भी नहीं है, और वो भी एक स्थान पर है। लेकिन पारसनाथ की पहाड़ी बहुत लंबे रेंज में है। अब किस रेंज में मंदिर है और किस रेंज में उन लोग का जाहिर थान है, जिस पर वो लोग पहले से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। गेटियर में दावा करते थे, कौन सा गेटियर, रांची गेटियर, सिंहभूम गेटियर वगैरह देखना पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी है कि वो केस मुकदमा का वो लोग कॉपी भेजते हैं, उसका भी सत्यापन करना पड़ेगा। बात तो सही है, लेकिन क्योंकि जैन का ही है इसलिए पूरा पहाड़ी जैन का हो गया, ये कहना गलत हो जाएगा मेरे ख्याल से। क्योंकि उसमें आपको ये मान के चलिए कि बहुत सारे पहाड़ में कहीं ना कहीं आदिवासी पूजा करते थे ही। जैसे हमारा दिवड़ी मंदिर एक खास स्थान है, ठीक, उसमें वो मुंडाओं का आज भी मुंडाओं के ही कब्जे में है, मुंडा ही मेन पुजारी हैं उसके। लेकिन मैंने पंडा भी तो है वहां पर। तो इस तरह से देखा जाए तो दोनों का तालमेल से सब चीज चलता है। फिर उसी तरह से हमारे यहाँ रजरप्पा भी हो गया, वो एक स्थान विशेष पर है। इसीलिए स्थान विशेष पर होना अलग बात है, और पूरा का पूरा एरिया सर्किल कर लेना वो अलग बात है। जैनियों का कहना है कि नहीं, पूरा पारसनाथ पहाड़। नहीं, इसमें प्रश्न ये और है कि इन क्या लोगों का जहाँ जैन, स्थान है अभी तक तो। नहीं अब इसमें, जहाँ स्थान की स्थिति क्या है, सुनिए ना एक मिनट, हमारे ने हाँ कहा था कि मेरे सामने हाँ, सबको जोहार। जी जोहार। मैं संथाल से हूँ। हाँ, तो हम लोग एक बार नाम भी बता देंगे। उसको हम लोग मारंगबुरु बोलते हैं। मारंगबुरु यानी कि मारंग ने तो हम लोग बचपन ये बोल करके समझ करके हम लोग आ रहे हैं, और मारंगबुरु हम लोग का भगवान भी है। मारंगबुरु जाहिर आयो लीट मुड़े को हम लोग का भगवान भी है। तो जी उसी रूप में उस पहाड़ को चीज हम लोग जो है बाहा पर्व जो मनाते हैं, वो हम लोग को ये आवाज कट रही है बार बार आपकी। का पंचमी से शुरू करते हैं पूर्णिमा तक, ठीक है। हम्म। तो सबसे पहला पंचमी जो पूजा होता है जाहिर थान में, वो उसी में होता है। मारंगबुरु यानी कि परेशनाथ पहाड़ के ऊपर ही होता है। जी तो वहाँ पुजारी है, वो करते हुए आ रहे हैं। और हम लोग का सांथाल में जैन लोग कुछ पोर्शन में अतिक्रमण किया है, हम लोग इसी रूप में जानते हैं। और बहुत ऊंचा पहाड़ है, बहुत, तो उसका ये है चढ़ने उतरने में थोड़ा सा तो तकलीफ है ही। जी और हम लोग ये भी जानते हैं ऊंचा पहाड़ तो है ही। तो जी उसी रूप में हम लोग का आस्था है। और जी जी। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राजकिशोर हांसदा। ये जो जैन लोग कब्जा किया है, ठीक है, कोई पोर्शन में कब्जा किया है, लेकिन सबसे पहले ये संथालों का था। नहीं, ये ठीक है, ये ठीक है। मेरा ये कहना नहीं है किया है। कि संथालों का ये बिल्कुल था ही, और वो बाकी बातें जो प्रमाण आ रहे हैं, जो जैसे डॉक्टर प्रिया मुंडा ने बताया, आपने बताया, अभी राजकिशोर जी से भी हम सुनेंगे, बिल्कुल है। लेकिन इतने दिन से वो चला आ रहा है, कोई विवाद नहीं था। आज इस विवाद को उठने का कोई खास वजह है क्या? तो राजकिशोर जी, एक बार आपसे, चूंकि राजकिशोर हांसदा भी संथाल हैं और एक जनजातीय सुरक्षा मंच के आप राष्ट्रीय सह संयोजक भी हैं, हमारे साथ जुड़े हैं दुमका से। तो राजकिशोर जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? आपको आवाज आ रही है? मोबाइल वाला बंद कर दो। राजकिशोर जी नहीं सुन पा रहे हैं, उनकी आवाज अभी, वहां नेटवर्क बहुत कमजोर है, इसलिए उनको हम नहीं ले पा रहे हैं।
नहीं दिवाकर जी, इस पर एक बार मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि ये विवाद आज खड़ा होने का कोई केवल इतना ही कारण है कि जैनियों ने कुछ एनक्रोच किया है या कुछ कब्जा कर लिया है, या इसका कुछ दूसरा भी कारण है? आज इस विवाद को क्यों खड़ा किया गया? अनम्यूट करके, अनम्यूट कर लें दिवाकर जी। म्यूटेड है आपका। दिवाकर जी आपका म्यूटेड है। तब तक मैं हम लोग प्रिया जी को, मैं बात करता हूँ प्रिया जी से। प्रिया जी, आपको लगता है कि आज ये विवाद क्यों खड़ा हो रहा है? जब आज जो ये बात उठी कि उसको पर्यटन स्थल के रूप में न बनाया जाए, उसकी धार्मिक सैंक्टिटी को बचाया जाए, तो ये विवाद क्यों खड़ा हो हाँ रहा है? क्या हम मिलकर के इस विषय को नहीं रख सकते थे? हाँ, ये थोड़ा सा हम बोलना चाहेंगे कि हाँ हम लोग विवाद ना खड़ा नहीं किए हैं। हाँ जैसे हम लोग का भी एक पूजा स्थल है, वो लोग हाँ। का भी पूजा स्थल है। वो लोग जी बाद में आया, हम लोग पहले आया। जी लेकिन ये विवाद जो है, हम लोग को करना चाहिए था कि वो लोग क्यों आया, लेकिन उससे पहले वो लोग शुरू कर दिया विवाद कि हम लोग का पूरा पहाड़ है और किसी का नहीं है। लेकिन हम लोग ऐसा कुछ मुद्दा नहीं उठाया कि हम लोग का पहाड़ में वो लोग भी क्यों आ गया। ठीक है, वो लोग अपना मना रहा है, धर्म मना रहा है, हम लोग भी मना रहे हैं, सब मनाए। इस तरह का हम लोग का मेंटेलिटी है। लेकिन वो लोग शुरू किया इस तरह का मुद्दा को नहीं, कि इसमें नहीं, ये ऐसा पूरा कुछ पहाड़ हम जैनियों लोग की का ओर से होना आया चाहिए, क्या? इसमें कोई आप किसी कुछ का ध्यान में आता हस्तक्षेप है क्या? जैनियों की ओर से ऐसा कोई बयान आया क्या कि पारसनाथ केवल जैनी पहाड़ी है, बाकी किसी का उसमें अधिकार नहीं? ऐसा कुछ आया है क्या? हाँ आया है। उन्होंने कहा कि पूरा 5 साल पहाड़ पर घोषित किया जाए। थोड़ा नहीं, बड़ा वो तो जहां अपना बनाया है उन्होंने जो बात तो रखी उतना थी। तक रहने तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन वो तो पूरा अपना फैलाव कर रहे हैं ना, उसके फैलाव पर ये परिस्थिति दिक्कत है। अगर वो फैलाव ना करे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरा का पूरा पारसनाथ पहाड़ को चाहे कि मेरा है, वो गलत हो जाएगा। अभी भी चल रहा है, उनका काम भी चल रहा है, इनका काम भी चल रहा है। जी दोनों में कोई विवाद भी नहीं है। और अचानक विवाद इसलिए उठा कि पर्यटन क्षेत्र घोषित होने के साथ उन्होंने पूरे पहाड़ पर दावा कर दिया। तो पूरे पहाड़ पर दावा उनका गलत है। आप जहां पर है वहां रहिए, मस्त रहिए। हम लोग जहां पर है हम लोग भी मस्त है, खत्म किस्सा। लेकिन सारा का सारा चीज आप बोलिएगा मेरा, वो गलत हो जाएगा। नहीं, इसमें मुझे लगता है दिवाकर जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा है क्या? मुझे लगता है कि कहीं जैसो विषय ये उठ रहा था कि इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए कि नहीं किया जाए। जैनियों ने कहा कि चूंकि पूरी पारसनाथ पहाड़ी एक धार्मिक स्थल है, तो इसका पर्यटन स्थल के रूप में विकास न किया जाए। मुझे नहीं लगता, क्या आपको लगता है कि जो आदिवासी धार्मिक स्थल है उसको इस बात से कोई आपत्ति होगी? देखिए, क्या आदिवासी धार्मिक स्थल है आदिवासियों को तो कोई उसमें भी? आपत्ति नहीं होगी अगर आदिवासी उसमें। आपत्ति नहीं, पर्यटन क्षेत्र करने से विकास कार्य होगा। हाँ, विकास कार्य का समर्थक है आदिवासी। आप जरा से एक कमेटी बना लीजिए उनकी, जैसे जैसे अखबारों में आया है। दोनों कमेटी के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से विकास का काम किया जाए, कोई दिक्कत नहीं। हम जी यहाँ आदिवासियों को कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि उसका सर्टेन एक तो बाउंड्री रहे, हाँ उसके अंदर में पवित्रता बरकरार रहे हाँ पूजा के लिए। जी उसमें आदिवासियों को कोई दिक्कत नहीं होगा। पर्यटन का विकास कीजिए, खूबसूरती बढ़ाइए, सारा प्रोविजन पर्यटन का जो भी है उसको जी। आप प्रोवाइड कीजिए। लेकिन जैनियों का ये था, मुद्दा था कि नहीं, ये हम लोग माने बहुत शाकाहारी है, शुद्ध है, कोई मांस और कुछ नहीं चलेगा। वो हिसाब से पूरा हम लोग का जो पर्वत है, पूरा नीचे से ऊपर तक पूरा एंटायर जो हिल है, वो पूरा एकदम इस तरह का रहना चाहिए। कहीं कोई वो नहीं रहना चाहिए। तो जी खाने पीने का उल्टा पुल्टा मांस मछली इस सब नहीं होना चाहिए। तो नहीं, तो ये क्या तो ये गलत ये हो ये जाएगा। बात मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आदिवासियों के धार्मिक स्थल पे एक जैसे बलि चढ़ाते हैं मुर्गा का, उसकी बात अलग है, लेकिन ऐसे मांसाहार करते हैं क्या धार्मिक स्थलों पे जहाँ पूजा करते हैं? जैसे सरना स्थल है, बाकी मारंगुरु का जो स्थल है, तो वहां पर मांसाहार करते हैं क्या? ऐसा चलता है क्या? नहीं बल नहीं, जो पूजा में चढ़ता है, जैसे मुर्गा चढ़ता है, मुर्गी चढ़ती है, या फिर बकरा चढ़ता है। बकरा, सफेद बकरा चढ़ता है, वो जो चढ़ता है उसका जो प्रसादी है हम्म, वो ग्रहण किया जाता है। बस वही किया जाता है। उसके अलावा बस जो बस जैसे
एक पर्यटन के नाम पे जो होटलों में मांसाहार और वो सब चलता है, वो तो नहीं चलता ना उनमें। नहीं ना नहीं वो नहीं सब नहीं। में वो प्रसाद के ही रूप में चलता है ना। सिर्फ प्रसाद के रूप में। प्रसाद के रूप में उसमें जैसे कि पवित्रता रहता है और हाँ, कुछ नहीं रहता है। जैसे ऐसे कि भी शाक्तों जितने में, भी जैसे कि शक्तियों में, शक्ति के जो पूजक हैं वहां पर भी ऐसे प्रसाद के रूप में मांसाहार होता है। अब एक बात आपको और बता दे, जी। झारखंड में जितने भी प्राचीन कालीन मंदिर हैं, हम्म। सबके सब मंदिरों में बलि प्रथा है। देवड़ी हाँ मंदिर है। जहाँ गणेश जी जाते नाम से बलि प्रथा है, रजप्पा बलि प्रथा है, तारा जी। मंदिर बलि प्रथा है, जी। जहाँ भी हापा मुनि बहुत पुराना मंदिर है वो भी बलि प्रथा है। जितने भी मंदिर हैं प्राचीन कालीन, सब में बलि प्रथा है और चलता है। अब जिसको जैसा अपना हो। अब आप कहिएगा नहीं यहाँ खून खराबा बंद हो जाए, बलि प्रथा बंद हो जाए, तो ये तो गलत ना हो जा रहा है। आप भी कर रहे थे, अभी भी बलि प्रथा यहाँ हो रहा है। जैसी उसी पहाड़ी में आज के तारीख में भी बलि प्रथा चल रहा है। आपका अलग चल रहा है, मेरा अलग चल रहा है, दोनों का स्थान अलग अलग है, कोई मैं दिक्कत यही नहीं कह है। रहा हूँ दिवाकर जी, मैं यही कह रहा हूँ कि अभी तक वहां पर वो पूजा हो रही थी, बलि चढ़ रही थी, जैन समाज ने, जैनियों ने उसका विरोध तो नहीं किया। नहीं किया। नहीं, नहीं किया। नहीं हुआ, कोई इतना झगड़ा नहीं टाइम था। नहीं किया। तो बात बलि के विरोध की नहीं है, बात जो है उसकी है ही नहीं। बात यह है कि पर्यटन स्थल के नाम पर जो उच्छृंखलताएं अन्य स्थानों पे होती हैं, उस उच्छृंखलता को रोकने के लिए जैन समाज ने एक पहल की। क्या मुझे लगता है कि क्या जनजाति समाज, आदिवासी समाज भी साथ में खड़ा होकर अपनी बात रखते हुए कि भाई हम अपनी बलि चढ़ाते हैं, वो चढ़ेगी, लेकिन और जो उच्छृंखलताएं हैं वो उच्छृंखलताएं नहीं होनी चाहिए पर्यटन के नाम पर। तो क्या दोनों पंथ, दोनों मत एक साथ आके इस बात को नहीं रख सकते हैं? प्रिया जी, देखिए, आपको क्या मेरे लगता ख्याल है से इसमें ये झारखंड बात हो सकती सरकार है का कि नहीं? भी वो मानसा नहीं था कि उसको एरिया को भी ले करके पूरा पर्यटन विकास करेंगे। झारखंड सरकार का भी यही था कि कुछ पोर्शन उसको एज ए टूरिज्म उसको डेवलप करेगा। जो कि धार्मिक स्थल है उसको बरकरार रखते हुए, सुरक्षित रखते हुए अपना विकास पर्यटन पर करेगी, उसको अलग पोर्शन है। और धार्मिक स्थल जो जैन लोगों का है, जैसा उसका आस्था है, उसी रूप में उसको बरकरार रखा जाएगा। झारखंड सरकार का भी यही मंशा है। जी। प्रॉब्लम। लेकिन उसमें भी वो लोगों को वो ये था, ऑब्जेक्शन था कि नहीं, गंदगी फैलेगा, हम लोग का तरफ भी आ जाएगा। उसीलिए पूरा माने पहाड़ जो है, पूरा एंटायर पहाड़ को घोषित कर दीजिए कि हम लोग का है। वहां प्रॉब्लम है। जी। इंटायर प्रिया जी, पहाड़ आपको की क्या जो लगता मांग है है ना, बीच का उसमें रास्ता प्रॉब्लम क्या है। हो सकता है? जैसा चला आ रहा उसे चलने दीजिए। हाँ, ना हमको मतलब कभी जैनियों दोनों, से प्रॉब्लम है, ना दोनों जैनियों को कभी प्रिया जी हम लोग आपका से प्रॉब्लम म्यूटेड हुआ। है। एक मिनट एक मिनट। ना हाँ। जैनियों को कभी हम लोग से प्रॉब्लम नहीं हुआ, नहीं हुआ ऐसी बात नहीं, वो लोग जानते हैं। हाँ। नहीं जानते ऐसी बात नहीं, कोई नई बात उन लोग सामने नहीं रख रहे हैं। वो लोग ही जानते हैं क्या आता है। लोग आते हैं, साल में एक बार बलि चढ़ता है वगैरह, साल में एक बार दो बार जो भी है यहाँ होता है पूजा पाठ। कैसे पूजा पाठ आदिवासी को होता है ये भी वो जानते हैं। कभी उन्होंने विरोध तो नहीं किया। वही तो मैं कह रहा हूँ, हाँ। ये विरोध आज तक हाँ, नहीं था, तो आज नहीं अचानक किया। क्यों खड़ा हो रहा है? लेकिन आज केवल इसलिए विरोध कर दिया है कि पर्यटन स्थल पर लगा लोग की, जैसे टूरिज्म डिपार्टमेंट में होता है पूरा दारू शारू लट पर चलेगा, हाँ। गलत भी चलेगी, हाँ। उस हिसाब से लोग कर रहे हैं। लेकिन ये आपके आप अपना परिसर क्षेत्र घोषित कर दीजिए। पूरा का पूरा पार्क पहाड़ को जो परिसर घोषित करना चाह रहे हैं ना, उससे आदिवासी डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ। यही हो रहा है। जी। पूरा जी। जी। पूरा तो क्षेत्र क्या को अगर इसको आप अपने बचाते हिसाब से, हुए कुछ नहीं किया जा सकता है? इसी पर प्रिया जी आप एक बार आप आपका अपना मत दो। क्षेत्र चिन्हित कर लीजिए, हम लोग अपना क्षेत्र चिन्हित कर लेते हैं, खत्म कैसा। जी। अब कहिएगा पूरा पूरा तो अब नहीं होगा, पूरा आपका नहीं जा सकता। एरिया जी। का डिफाइंड होना चाहिए, एरिया जैसे डिफाइन कर संथालों का लीजिए। एरिया डिफाइंड होना चाहिए कि ये संथालों का एरिया है, इसमें दूसरा चीज नहीं चलेगा, टूरिज्म नहीं चलेगा। जैन लोगों का अपना एरिया है, वहां पर थोड़ा सा हट करके रहने का है, वहां टूरिज्म नहीं चलेगा। बाकी सारा जो इतना बड़ा पर्वत है, उसको तो डेवलप किया जा सकता है। छोटा मोटा जगह नहीं ना है कि तो जगह क्या छोटा मोटा पर्वत नहीं टूरिज्म, है। किसी जगह ये उल्लू यहाँ पे दिवाकर रही जी, सब मुंडा जैसा। इसमें इसमें एक एक ये विषय है, टूरिज्म बढ़ाने से क्या इलाके का विकास ही होता है, उसका लाभ ही होता है, कुछ नुकसान नहीं होता? नहीं नहीं, जैसे यहाँ वाटर जितने रांची में जैसे आप जितने देख रहे हैं स्पॉट अभी है। जोशीमठ में जो दरारें पड़ रही हैं, जो वहां टूट फूट मच रही है, जो वहां का सांस्कृतिक विनाश हुआ है, वो हमारे सामने में है। मैं केवल उसी की बात नहीं करता हूं, आपको एक और उदाहरण देता हूं। आप थाईलैंड को देखिए। थाईलैंड पूरा टूरिज्म पे जीवित देश है, लेकिन क्या इससे थाईलैंड की अपनी संस्कृति बची या वो नष्ट हुई? वहां की जो लड़कियां हैं वो किस लिए जानी जाती हैं आज? क्या वो अपनी कलाओं के लिए जानी जाती हैं? क्या अपनी संस्कृति के लिए जानी जाती है?
आज वो उनका परिचय किस रूप में बना है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि जब टूरिज्म के नाम पर, आज देखिए टूरिज्म की जो कंसेप्ट है, कोई भी सरकार रहे, झारखंड सरकार रहे, केंद्र सरकार रहे, कहीं की भी रहे, वह कंसेप्ट वही है जो विश्व में स्थापित है। लोग घूमने आएंगे, उनको होटल चाहिए, उनको मौज मस्ती की चीजें चाहिए, वो आनंद बना सके। उसमें एकदम कहीं सही भी कह रहे हैं वो आप। हम चीज लोग नहीं है, जैसे कि देखिए संथाल भी आते हैं, वो अपने धार्मिक स्थल पे पूजा पाठ करते हैं, वो मौज मस्ती के लिए नहीं आते हैं। जैनी आते हैं, मैं जानता हूँ दिल्ली से बहुत सारे जैनी समुदाय जाते हैं, वो वहां पर मौज मस्ती के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन पर्यटन तो मौज मस्ती के लिए ही जाएगा। तो क्या इसमें कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए? क्या इसमें कोई एक बारीक रेखा नहीं खींची जानी चाहिए? विकास के नाम पर क्या हमको, विकास के नाम पे अंतहीन दौड़े क्या? आज जो जनजातीय क्षेत्र, जैसे आदिवासी संस्कृति की ही बात की जा रही है, क्या शहरीकरण से आदिवासी संस्कृति का क्षरण हुआ है या विकास हुआ है? ये भी एक प्रश्न है मेरे सबके सामने में। यदि शहर में, रांची शहर में और रांची के तो आसपास के गांव में जनजातीय आदिवासी संस्कृति कहाँ ज्यादा मजबूत है, गांव में या रांची शहर में या दिल्ली में? ज्यादा गांव बस्ती है, हाँ, संस्कृति ज्यादा ये स्थिरता यही गांव में यही मैं होती है। कहना चाह रहा हूँ। यदि उसको बचाना है तो क्या आदिवासी समाज को भी नहीं लगता है कि हमको उससे, उस पर्यटन इंडस्ट्री से, उस उद्योग से, हर चीज को एक तो इंडस्ट्री में बदलने की जिद क्यों है, ये भी समझना चाहिए। भाई यात्रा है, हम पर्यटन कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो उसको उद्योग क्यों कहा जाना चाहिए? पर्यटन एक इंडस्ट्री क्यों है? यह सवाल तो आदिवासी समाज को भी पूछना चाहिए। आदिवासी समाज के पास एक जीवन जीने की एक ऐसी शैली है जो प्रकृति के अनुकूल है, जो प्रकृति को साथ लेकर चलती है। तो क्या इस इंडस्ट्री से, ये जो टूरिज्म इंडस्ट्री आएगी, तो क्या ये उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी? प्रिया जी, एक बार आप आप क्या राय बताएं, उसके बाद फिर हम आगे आएंगे थोड़ा अनम्यूट करके। जैसे आप उली हाथू का आप कह रही हैं कि करना चाहिए, क्या इससे वहां की जनजातीय संस्कृति को फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा लोगों को। ये जो कि पूरे देश या पूरी दुनिया जो बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा को जानती है, लोग जाना चाहते हैं, लेकिन वहां वैसी सुविधा नहीं है। और जो अगर आप उस गांव में जाएंगे, उलिहातू में जाएंगे, तो उस जगह की तो क्या आप मतलब जो उनके वंशज लोग हैं उनकी भी हालत बहुत खराब है। तो जो बाहर से लोग आते हैं, जो कि कई जगह ऐसे है कि बाहर के लोग उनको भगवान के जैसा पूछते हैं, वो सोचते हैं कि जाकर हमें कुछ अच्छा कुछ देखने को मिलेगा। तो एक तो गंदगी दिखती है वहां पे, कोई सुंदरीकरण नहीं है, यातायात की कोई व्यवस्था नहीं है। और तो उनको देख के बहुत दुख होता है कि जो हमारे भगवान है उनके पूर्व मैंने वंशजों की ये हालत है, उनकी जन्मस्थली की ये हालत है। तो वो अगर पर्यटन स्थल में बदला जाए, उसमें अगर कुछ सुविधाएं दी जाए आने जाने की, या वहां पे कुछ मैंने जैसे कि ये बात मैंने रखी भी थी कि वहां पे एक ऐसी म्यूजियम होनी चाहिए कि जहां पर हमारे जनजातीय समाज का कुछ चीज ऐसा रखा जाए जो लोग नहीं जानते हैं, कुछ उसके विषय में जानकारी होनी चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। और पर्यटन स्थल जैसे कि दादा ने बताया, दिवाकर दादा ने बहुत अच्छी बात बोली कि आप अपना पूजा करें, हमें अपने आप अपने तरीके से करें, हमें अपने तरीके से करने दीजिए। अभी तक ये प्रॉब्लम नहीं थी, तो आप अगर आप इतने दिन कर रहे थे, आदिवासियों ने आपका विरोध नहीं किया, क्योंकि हम जनजाति लोग बहुत मतलब सीधे साधे और हम सबको लेके चलना जानते हैं, ये हमारा शुरू से है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे सीधेपन का यूं, आपको हमने जगह दिया है, आप वहां पे चलो, आप कई वर्षों से कितने ये से आप कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो आपको हमने कभी आपत्ति नहीं की, तो आज आपको ये आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप थोड़ा सा जगह, आपका जो एरिया है, जो दादा ने कहा, वो आपका होना चाहिए, जो हमारा है वो हमारा होना चाहिए। आप अपने ढंग से करो, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और हम अपने तरीके से करें। नहीं तो नहीं, ये पूरी चीज को कब्जा करना, हर चीज को अगर हमारे जनजातियों का हर जगह को कब्जा कर लेंगे, तो हानो द्वारा ही पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन अब वहां पे भी वहां के मुंडा पाहनों द्वारा एक बैठक हुई थी, जिसमें मैं 1.5 साल से उसमें काम कर रही हूँ। वहां के मुंडाओं को अब खत्म करने का वो हो रहा है कि नहीं, अब मुंडा पाहन लोग यहाँ पूजा नहीं करेंगे, इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। वहां की जो दान पेटी है, जिनसे उनका जीवन यापन वो जो चलता था, जो राजा के समय से चल रहा, उनको भी उठा के ले जाया गया है। अभी मुंडाओं को वहां पे पूजा करने के लिए नहीं दिया जाता है, दूसरे जो पंडित आते हैं उनको। तो इस तरह से हर जगह से अगर हमको हटा देंगे हमारी ही जगह से, तो हम कहाँ जाएंगे? नहीं और नहीं, मैं पर्यटन इसमें, स्थल प्रिया बनने जी, से मैं इसमें एक चीज इसमें जोड़ रहा हूँ। मुझे लगता है कि जैसा अभी एक बात आई थी, दिवाकर जी से भी हम लोग बात कर रहे थे कि ये झगड़ा जैनियों और आदिवासियों में कभी था ही नहीं, दोनों मिलकर साथ में रह रहे थे। आप अपनी पूजा कर रहे थे, वो अपनी पूजा जी कर रहे थे। जी आज जो झगड़ा खड़ा हुआ है वो दूसरा हुआ है। वो ये हुआ है कि पर्यटन करने से धार्मिक स्थल की सैंक्टिटी, उसकी पवित्रता को खतरा होगा। तो क्या
पर्यटन से जो एक इंडस्ट्री बन रही है, जो उसका हम स्वरूप देख रहे हैं, बाकी जगहों पर भी देख रहे हैं, पर्वतों पर देख रहे हैं, जैसे कैसे पहाड़ हमारे खराब हो रहे हैं। शिमला जैसे स्थल को आप देखिए, शिमला जैसे जगह में वो औषधि जैसे अश्वगंधा मिलने लगी, जो कि गर्म स्थलों पे पाई जाती है, वहां का पर्यावरण नष्ट हुआ। क्या पर्यटन के आने से आदिवासी संस्कृति को नुकसान नहीं होगा? क्या तो क्या दोनों जैन और आदिवासी ये मिलकर इस बात को नहीं रख सकते हैं साथ में? जी बिल्कुल रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते। और पर्यटन स्थल बनने भाई से, उसकी उसका सुंदरीकरण जो होने जो से, बेसिक सुविधाएं हैं उसका कोई विरोध नहीं है कि जाने की सुविधा होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल। लेकिन वहां की जो मूल संस्कृति है उसको नुकसान करके तो नहीं होनी चाहिए ना। नहीं बिल्कुल। और जब भी आप देखेंगे कोई भी हमारे क्षेत्र में सुंदरीकरण होता है या पर्यटन स्थल बन जाता है, वहां जनजाति समाज कहीं दिखाई ही नहीं देती है। जब जिस क्षेत्र में मान मैं लीजिए यही कोई कह रहा हूँ। जनजाति क्षेत्र में कोई पर्यटन स्थल है, वहां पे मान लीजिए पर्यटन के लिए बना है, तो कोई छोटा मोटा चाय की दुकान हो या कुछ भी, कुछ चीजें मिले, कि वहां पे आप देखेंगे जनजाति समाज दिखेंगे नहीं, उनको टोटली आउट कर दिया जाता है और बाहर के लोग जो है उनको कैप्चर कर लेते हैं। तो ये होने से कहीं ना कहीं हमारा नुकसान तो होता ही है। इसका तो मैं शुरू से विरोध करती हूँ कि हमारे क्षेत्र में कोई पर्यटन स्थल है, वहां आप देखिए हमारे जनजाति लोगों की कितनी दुकानें हैं, चाय की दुकानें हैं, उनको अलाउ, वो अगर रहते भी हैं तो उनको यूं दबाया जाता है। बाकी आप दूसरे जगह से, दूसरे आसपास के शहरों से, गांव से आके लोग, जो गैर जनजाति लोग, उसको कैप्चर कर लेते हैं और धीरे धीरे वो बिजनेस का एक ये बन जाता है। और फिर जो है कहीं ना कहीं हमारे जनजातियों को तो नुकसान, जो हमारा है, हमारा क्षेत्र है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए होना चाहिए। जो मैं यही हमारा कहा। पूजा का स्थान है, जो हमारा सरना स्थल है, देसावली है, जाहिर थान है, जो भी है वो हमारा है। उस जगह सिर्फ हमारा अधिकार होना चाहिए। और उस आसपास के क्षेत्रों में भी अगर सुंदरीकरण हो रही है या कुछ भी हो रहा है या पर्यटन स्थल बन रहा, तो सिर्फ और सिर्फ वहां जनजाति समाज को ही ये होने देना चाहिए। और जहां तक बात है कि पर्यटन स्थल, मैंने जैसा पहले भी कहा, पर्यटन स्थल एक दूसरी चीज है और धार्मिक स्थल एक दूसरी चीज है। दोनों एक अलग अलग विषय है। अगर झारखंड में किसी जगह को पर्यटन स्थल में बदलना, तो ऐसी कई जगह वहां पे ध्यान देनी चाहिए। यहाँ पूजा अर्चना लोग अपना श्रद्धा ये करने के लिए जाते हैं, तो वहां सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे यातायात की सुविधाएं होनी चाहिए, कुछ ऐसी जो छोटी मोटी चीजें जो वहां तकलीफ होती है वो सुविधाएं होनी चाहिए। पर्यटन स्थल बनाने से वो बिजनेस एक ये बन जाएगा, एक यही बिजनेस यही मैं कह रहा करने का। हूँ। मेरा यही कहना था कि क्या हिंदू समाज, जैन समाज, आदिवासी समाज सब एक ही, हम लोग आखिरकार इस भारतीय समाज के, इस विशाल समाज के हिस्से हैं। हम जी आपस में लड़ने की बजाय हम उस मुद्दे को मिल करके सामने में रख सकते थे या नहीं? मतलब बिल्कुल पर्यटन रख सकते। के जो बात हो रही थी, पर्यटन केंद्र के रूप में बनाने से धार्मिक स्थल, इन्हीं को दिया था जी, मूल मूल विषय यह है कि धार्मिक स्थल की पवित्रता नष्ट होगी यदि पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। तो मेरा यही जी कहना था कि क्या इस विषय को आदिवासी समाज जैन समाज के साथ, जैसे जैन समाज ने कहा कि भाई हमारा है और इससे हमको नुकसान होगा, हमको नहीं, हम बनाने देंगे, आदि हम्म समाज को भी देखिए, मेरा यह इस जो पे कहना है। स्थल है ये हमारा भी धार्मिक स्थल है और जी हमको भी हमारे हिसाब से इसका विकास चाहिए, जी न कि बिल्कुल आज के आधुनिक जो मापदंड है पर्यटन के, उस आधार पे हो। तो हमारे जो जी आदिवासी संस्कृति का संरक्षण करते हुए और फिर इसका कुछ होता है तो होने, जैसे जैनियों ने कहा कि हमारे जैनी संस्कृति का नुकसान नहीं होना चाहिए, वैसे ही आदिवासी समाज को भी अपनी बात रखनी चाहिए थी। क्या हम बिना बिल्कुल झगड़ा बिल्कुल साथ मिलकर इस विषय को बिल्कुल रख सकते थे बिल्कुल। या नहीं? ये अंतिम टिप्पणी जी दूंगा, फिर बिल्कुल। धीरेन्द्र जी से एक राय लेके खत्म करेंगे। दिवाकर जी। आ रहा है। देखिए, आदिवासी समाज का भी अभी एक्शन बहुत सारे आ रहा है, कहिएगा तो आपको धीरे करके भेजते जाएंगे हम। जी जी। मेरा जो अपना व्यक्ति विचार है, हाँ जैसे आपने उज्जैन को संवार दिया, वो पर्यटन स्थल था कि धार्मिक स्थल था? जिस तरह से आपने उज्जैन को के रूप में संवारा है, उसी तरह से आप दोनों को संवारिए, स्वागत है। हाँ उज्जैन को कभी टूरिज्म आप कहें या ये कहें, लेकिन लेकिन संवारा तो है ना उज्जैन को। जी। उसी तरह से अगर हमारा भी स्थान अगर संवर जाए, सुधर जाए, किस हिसाब से होगा ये तकनीकी बात है। पर्यटन करके सुधरेगा या किस हिसाब से सुधरेगा ये हम नहीं जानते, जी लेकिन हाँ, उस पर अगर समुचित व्यवस्था जैसा आपने उज्जैन में किया है और सर यहाँ कर दीजिएगा, तो हम कम से कम आदिवासी समाज का आपत्ति नहीं है। जी। ठीक है। ठीक है। खास करके रास्ते का, पानी का, यही या सब। समुचित तो भोजन नहीं का। नहीं, जैसे हम आधारभूत लोग जाते सुविधाएं हैं। जो हैं उनका विकास तो हाँ कहीं भी जी होना चाहिए, हाँ। वो तो पूरे देश में होना चाहिए। और एक लेकिन कमेटी बन जाए, कमेटी का
दोनों के समन्वय से, दोनों के तालमेल से काम हो, जी कोई दिक्कत नहीं। कम से कम वीरेंद्र आदिवासी जी, समाज में दिक्कत नहीं है, क्या लगता बल्कि है आपको खुशी है, कि इसका स्वागत है। बीच का रास्ता क्या हो सकता है? देखिए, यहाँ बीच का रास्ता आपके और हमारे और सरकार के बीच में नहीं है। यह हाँ बीच वही। का रास्ता जैनीज और के बीच में, जैनीज और सरकार के बीच में है। हाँ समझे? और वो जैनीज ने हम लोग को इग्नोर कर दिया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि संथालों की पूजा स्थिति है, उनको कहना चाहिए था। जैनीज क्यों नहीं छिपाया इस बात को, जबकि उसको मालूम है। उनको मालूम है कि यार संथालों का ये पूजा स्थल है, वो हर वर्ष होता है, साल में तो एक दो बार, मतलब वो पहले गलती से हो रहा जैनियों है, की हमसे ये पहले हुई से हो रहा है। कि उन्होंने इसको उन लोगों आदिवासी ने क्यों नहीं धार्मिक बात स्थल उठाया? कहना चाहिए था, वो उन्होंने कहने से वो चूके। हाँ, ये उन्होंने तो केवल मजबूरी अपना है विषय उनकी। रखा। हाँ, और टूरिज्म का विरोध कर रहे हैं, टूरिज्म का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सवाल होता है कि आपकी जहां जहां आप लोगों ने चाहा वहां वहां किस कैटेगरी से, किस तकनीकी चीज के साथ विकसित हुआ, ये मुझे मालूम नहीं। लेकिन विकसित तो हुआ है। धार्मिक पूजा स्थल है, उज्जैन महाकाल का पूजा स्थल है, विकसित तो हुआ। तो उसी जी तरह से आप चला जाइए, आप क्या बोलते हैं ये भैरव मंदिर में, और वहां पर दारू से पूजा होती है, तो वहां बोले दारू बंद हो जाए, तो भैरव पूजा अपने स्थल है, हमारा महाकाल का पूजा अपने स्थल पर है। तो महाकाल को मान लीजिए जैनियों का, भैरव को मान लीजिए हम लोग, काम कुछ दोनों विकसित हो, विकसित जी क्यों नहीं जी होगा? लेकिन उसी स्थिति में हो, कमिटी बने, दोनों के तालमेल से अपना हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है, और हम लोग को ये जरूर तकलीफ है कि जैनियों को हम लोग के बारे में बोलना चाहिए था। जब से बिल्कुल ठीक हम लोग बात हैं तब से कर रहे हैं। बिल्कुल जैनियों ठीक तो बात बात है। ही नहीं है। जैनियों को इस विषय को ही रखना चाहिए था हाँ, कि ये वो आदिवासी धार्मिक एक स्थल सवाल भी उनसे है, जरूर है जैनियों हमारा से। भी धार्मिक वो स्थल है, और इन दोनों की पवित्रता को सुरक्षित रखते हुए इसका विकास किया जाए, और इसको केवल पर्यटन के रूप में ना देखा जाए, इसको धार्मिक स्थलों के विकास के रूप में देखा जाए। हाँ यह विषय उठना चाहिए था। क्यों धीरेन्द्र जी, हाँ, आपको लगता है ये बात ठीक है? ठीक है। और ये भी बता दें आपको कि जो मुंडा जी कह रही थी कि आदिवासियों को खदेड़ने का नियत नहीं किया जाए। देखिए मैं यही तो राजरप्पा कह में रहा हूँ। देखिए मैं देखिए यही तो देखिए, कह एक रहा हूँ एग्जाम्पल कि दे रहे हैं। उन्होंने आदिवासी देवरी धार्मिक मंदिर स्थल कहा, है। ठीक है, सुनो, देवरी माया का ठीक है, राजरप्पा वो एक छिन्न मस्तिका का प्रसिद्ध मंदिर है, नाम ही संथाल है। राजरप्पा मतलब राजा का शमशान घाट। वहां संथालों का मंदिर था, और संथाल को खदेड़ के पंडा लोग घुस गए कंप्लीट। फिर देखिए गड़बड़ी जो कह रही है, वो बेवजह नहीं कह रही है मुंडा जी, जी कि जी आप जी खदेड़ने वाली प्रवृत्ति पर भी ध्यान रखिएगा। आज भी हम लोग दावा कर सकते हैं राजरप्पा हम लोग का है, हम लोग बराबर का हिस्सा है, ठीक है, पंडा है, हम मैं लोग दूसरे दिवाकर जी, मैं थोड़ा मुंडा दूसरे संथाल भी रास्ते में पुजारी चलता वहां हूँ। होना चाहिए। मैं दिवाकर तो जी, शरीयत मैं जो ये कर कहता रहे हूँ, हैं, मैं ये शरीयत जो कहता कर हूँ। रहे हैं वो गलत है। जी समझे ना? जी अगर रैपा में आज की तारीख में हम ये उठाए सवाल कि भाई रैपा संथालों का आधा आधा कंप्लीट हो, नहीं होगा। हम लोग नहीं उठा रहे, साल हम लोग का बेवकूफी है, या हम लोग का सीधापन है, जो भी चलिए, ये हम लोग षड्यंत्रकारी नहीं है। जी लेकिन जी जिस तरह से आप देवरी मंदिर में मुन्ना जी ने कहा कि वहां होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, रजरप्पा में तो पूरा उखाड़ दिया गया है, कुछ नहीं है कहीं भी है, कोना से आदिवासी। जबकि उस आसपास का, इवन कि शिबू सोरेन के घर में भी, उसी बगल में उनका भी गांव है, कोई मृत्यु होता है तो अंतिम संस्कार रजरप्पा में आज की तारीख में भी होता है। जमशेदपुर के एरिया में कोई भी संथाल मरेगा, यहाँ से घाटशिला तक में, उसका अंतिम संस्कार जाके रजरप्पा में करते हैं, आज जी भी जी करते हैं। लेकिन अब तो साला नागन्य हो गए, गायब हो गए वो पर्दे से। नहीं, तो ये ये जो गायब ना हो, ये विचार गायब बाहर ना करने हो। वाली प्रथा है, जी बिल्कुल। ये जबरदस्त। और आप ये भी मान के चलिए, जितना भी प्राचीन मंदिर है वो सब शक्तिपीठ है, और सब मंदिरों में बलि की प्रथा है। बलि की प्रथा आदिवासी पूजा में ही है, और लगभग हमारे ही नकल के आधार पर वो सबके सब जारी हुए हैं, और लगभग सब में आदिवासी पुजारी था। जी है ना? जी ये संस्कृत नहीं जानता था अलग बात है, लेकिन मुंडा तो जानता था, संथाल तो जानता था, जो भी बोले अपना बिल्कुल, क्या भाषा मंत्रोच्चारण भाषा कोई करते बैरियर हैं। नहीं रही, ठीक है। हाँ, तो ठीक है, आपको तो बीच का रास्ता धीरेन्द्र जी, आप रास्ता आपको क्या लगता है कि ये दावा? ये स्पष्ट है कि सह अस्तित्व शुरू से रहता आया है। झारखंड में जितने भी तीर्थ स्थान हैं, अगर हम देखेंगे तो वहां पे आपको पुजारी मुंडा जनजाति के लोग ही मिल जाएंगे विशेष रूप से। चाहे वो देवड़ी मंदिर हो, हाराडी का मंदिर हो, या फिर सोनमेर का मंदिर हो, या ऐसे कई, रांची का पहाड़ी मंदिर ही क्यों ना हो, आप जितने भी प्राचीन देव स्थान देखेंगे, वहां पे आपको जनजातीय समाज के पुजारी मिल जाएंगे, उपासक भी मिल जाएंगे, और पूजा कराने वाले पुरोहित भी आपको जनजाति समाज से मिलेंगे। और कभी भी कोई तरह का विवाद नहीं रहा। लेकिन
शायद ये अपने विषय को अच्छे से थोड़ा बोल सकते थे। देखिए, जनजातीय संस्कृति की एक विशेषता है, मुंडा, विशेष रूप से मुंडा समाज में ये है कि विकास हो, लेकिन विकास की अति ना हो। नहीं, ये तो विकास की सारे, अति मुझे लगता है ये तो आदिवासी संस्कृति का हिस्सा है। विकास के कारण बिल्कुल जंगल नष्ट न हो, विकास के कारण पहाड़ नष्ट न हो, विकास सही के बात। कारण हमारे गांव नष्ट न हो, ये देखना तो जरूरी है ना। लेकिन क्या आज ये हम देख पा रहे हैं? मैं मतलब ये विकास पूछ रहा हूँ, करते क्या करते झारखंड में ये हम देख पा रहे हैं? जी, वो विकास विकास ही हमारे लिए घातक ना हो जाए, ये जनजातीय संस्कृति का हिस्सा रहा है। पहले जनजातीय समाज जब यहाँ मुंडा आए, उससे पहले असुर थे। मैंने पहले भी इसका उल्लेख किया था कार्यक्रम में भी, कि असुरों ने यहाँ पर दिन रात भट्टियां जलाने का काम कर रहे थे वो लोग, और पर्यावरण नष्ट हो रहा था। मुंडा ने उनको सीमित किया और भट्टियों को नष्ट किया। सिंह बोंगा उतर आए और उन्होंने साम्य की स्थिति लाई। तो यही मारंगबुरु और सिंह बोंगा वाला विषय यहाँ पे भी है। पर्यटन स्थल की जगह उसे देवस्थान के रूप में विकसित किया जाए, और देवस्थान जैसी जो पवित्रता है वो बनी रहे। ऐसा अगर रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि दोनों समाज में से किसी को भी कोई आपत्ति होगी। मुझे लगता है कि यदि इसका एक समाधान परक रास्ता हम लोग निकालना चाहें तो यही होगा कि इसको धार्मिक स्थल के रूप में विकास करने के लिए दोनों समुदाय मिलकर मांग करें। आदिवासी समुदाय भी कहे कि हमारा धार्मिक स्थल है, जैन समुदाय भी कहे कि हाँ, हम दोनों का धार्मिक स्थल है, और इसको उसी रूप में विकास किया जाए, और वह संस्कृति का जो प्रकटीकरण है वो उस रूप में दिखे, नष्ट न हो। यदि वो आदिवासी संस्कृति वहां की है तो वह संस्कृति नष्ट न हो, वो उस रूप में दिखे, और वहां जैनियों की जो संस्कृति है तो वहां पर उनकी संस्कृति उसी रूप में दिखे। पर्यटन के नाम पर आज जो एक अंधी होड़ चली है, किसी को भी कुछ भी लाना, बड़े बड़े होटल बनाना, 5 स्टार होटल्स बना करके फिर वहां हर प्रकार की चीजें जो कि बहुत उच्छृंखलता वाली बातें हैं वो न हो, उसकी पवित्रता को बनाए रखते हुए यदि जो आधारभूत सुविधाएं उनका विकास हो, वहां के स्थानीय समुदाय का उसमें योगदान हो, उसमें उसकी सहभागिता रहे, मुझे लगता है कि ये झगड़ा खड़ा करने की बजाय इस दिशा में यदि लेके जाया जाए, मुझे लगता है कि ये ज्यादा अच्छा रास्ता होगा। आज जो बात निकल कर आ रही थी, हाँ धीरेन्द्र जी, कुछ आप कह रहे हैं? अच्छा, देखिए, एक तो वो पारसनाथ पर्वत श्रृंखला के रेंज में ही लुगुबुरु घंटाबाड़ी स्थान है, और उस रेंज वो संथालियों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। लुगु बाबा ने वहां पे संथालियों के पूरे संविधान की रचना की, ऐसा उनकी मान्यता है। उनके लोकगीतों में वो विषय आता है। निश्चित रूप से मतलब एकाधिकार का प्रयास वो करना चाहिए उनको, लेकिन सनातन संस्कृति के 4 आयाम शुरू से रहे हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। तो वानप्रस्थ तो वन में ही होता था शुरू से ही। अब वानप्रस्थ के बाद किन्हीं किन्हीं को वहां मोक्ष प्राप्त हो गया, यह स्वाभाविक विषय है। तो दोनों को सह अस्तित्व लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि वन में जाकर ही आरण्यक लिखे गए, और वन में जाने के बाद ही संन्यास का भाव जागृत होता है। यह तो स्पष्ट विषय है। तो ये दोनों सह अस्तित्व कैसे बनेंगे, मुझे लगता है इसमें जनजातीय समाज की दृष्टि को थोड़ा साथ में लेकर चलना आवश्यक है। क्योंकि ये जो विषय है कि विकास की अति, पर्यटन की भी अति ना हो जाए, जिस प्रकार से केदारनाथ में या अभी जोशीमठ में हम लोग देख रहे हैं कि पर्यटन के कारण वहां पे जो विकास हुआ, तथाकथित विकास, और उसके कारण जो विनाश हुआ है, वो हमारे यहाँ पार्श्वनाथ लुगु बाबा के साथ भी वो ना हो जाए। उसका ध्यान में रखते हुए अगर विकास करेंगे तो उसका जी, सबको लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर यही है। मुझे लगता है कि जो अभी दिवाकर मिंज जी ने कहा, जो डॉक्टर प्रिया मुंडा जी ने कहा, ये बिल्कुल ठीक है कि जो आदि वो बहुत प्राचीन स्थल है, और ये ठीक बात भी है। झारखंड है ही आदिवासियों से, उन्हीं के द्वारा बसाया गया है, उसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। उस संस्कृति से ही बाकी संस्कृतियां जन्म ले रही हैं। जैसे अभी बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने रजरप्पा का दिया। रजरप्पा कभी वो बिल्कुल संथालों का पूजा स्थल था वो, लेकिन पूरे समाज ने उसको अपनाया। उसको मैं ये नहीं कहूंगा कि वो कब्जा कर लिया या उसको अपदस्थ किया, किसी कारणवश संथाल पीछे हट गए और बाकी वहां पर प्रमुखता से बने रह गए। आज यदि आवश्यकता हो और ऐसी बात उठे तो संथालों को वहां पर पूरा प्रतिनिधित्व वहां भी मिलना चाहिए। ऐसे सभी स्थलों पर सभी समाज मिलकर के रहें। लेकिन ये कुल मिलाकर दृष्टि क्या होनी चाहिए? तो हम समाज मिलकर के
किस दिशा में जा सकते हैं, न कि आपस में हम दावा ठोक करके लड़ते रहें। ये डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी अंग्रेजों की थी, वो आज हमारे राजनीतिक दलों की न बन जाए। ये कम से कम दलों के नेता जरूर देखें। वो अपनी बात तो करना ही चाहिए, क्योंकि अपनी अस्मिता छोड़ करके तो कोई जी ही नहीं सकता। तो आदिवासियों की अस्मिता को सामने में रखते हुए, लेकिन वो संघर्ष वाला रास्ता छोड़ते हुए क्या रास्ता निकल सकता है, मुझे लगता है इस पर बात की जानी चाहिए। और अभी जो मैं देख पा रहा था समाचार की जो कमेटी बनाई गई है, उसमें एक आदिवासी व्यक्ति को भी रखा जाएगा किसी जनजाति समाज से, यह उसमें बात तय हुई है। तो जो कमिटी बने उसमें सभी का प्रतिनिधित्व हो और उसी रूप में इसका विकास हो, मुझे लगता है ये सही समाधान होगा। इसी दिशा में हमको बढ़ना चाहिए। तो आप लोग हमसे जुड़े, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार दिवाकर जी और प्रिया मुंडा जी और धीरेन्द्र जी, सभी को नमस्कार।